सभी दर्शकों को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी को सुनकर आपको आनंद आएगा और स्कूल और जो कॉलेज के युवा हैं उनके चरित्र निर्माण में यह कहानी बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है। सिसिली का एक नगर था, साइरेकस। उस समय बताते हैं कि साइरेकस अपने कवियों और चित्रकारों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध था। साइरेकस का राजा डायनेसियस था। लोग कहते हैं कि पहले वे कार्यालय में काम किया करता, परंतु अपनी योग्यता और अनुभव के कारण वह सेना का सेनापति बन गया और बाद में वह साइरेकस का शासक बन बैठा। उसके शासनकाल में साइरेकस ने बड़ी तरक्की की, परंतु लोग बड़े अप्रसन्न थे। लोग कहते थे कि राजा बड़ा निर्दयी है। डायनेसियस अपने मित्रों पर शक करता था और शक की बिना ही किसी कारण के उनको मौत के घाट उतरवा दिया करता था। एक बार एक नाई ने ये बात कह दी कि राजा की जान उसकी मुट्ठी में है। ये बात राजा के पास चली गई और इसी बात के कारण डायनेसियस ने उस नाई को मौत के घाट उतरवा दिया। डायनेसियस अपने आप को एक कवि भी समझता था। एक बार उसने कविता लिखी और उस समय के प्रसिद्ध कवि फिलोक्सिनस को बुलाया और फिलोक्सिनस ने जब वो कविता सुनी तो राजा के सामने ये कह दिया, ये कविता कोई अच्छी कविता नहीं है। इससे राजा बड़ा क्रोधित हो गया और फिलोक्सिनस को जेल में डलवा दिया। कुछ समय के बाद डायनेसियस ने एक कविता और लिखी। जेल से फिलोक्सिनस को बुलाया गया और राजा ने उसके सामने अपनी लिखी हुई कविता पढ़ी और फिर फिलोक्सिनस की ओर देख के कहा कि कविता आपको कैसी लगी। फिलोक्सिनस ने सैनिकों की ओर मुड़कर कहा कि मुझे वापस जेल ले चलो। राजा समझ गया कि फिलोक्सिनस की नज़रों में ये कविता भी अच्छी नहीं थी, परंतु फिलोक्सिनस की सच्चाई पर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि फिलोक्सिनस, जाओ, तुम स्वतंत्र हो, तुम मेरे शत्रु नहीं हो सकते, तुम एक सच्चे इंसान हो। उसी समय साइरेकस में पिथियाज और डेमन नाम के दो मित्र रहते थे। एक बार पिथियाज ने बातों बातों में ही किसी के सामने ये कह दिया कि राजा बड़ा निर्दयी है और वो बात घूम फिर के राजा के पास चली गई। राजा डायनेसियस ने पिथियाज को गिरफ्तार करवा लिया और कहा कि आपको मौत की सजा मिलेगी। उसने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ और इसकी हत्या कर दो, परंतु पिथियाज ने राजा से प्रार्थना की, वंदना की, याचना की कि महाराज, आप मेरे को 2 सप्ताह का समय दे दो। मैं मेरे बूढ़े पिताजी से मिलना चाहता हूँ। मैं उससे मिलके वापस आ जाऊँगा और फिर आप जो सज़ा दो वो मुझे मंजूर है। डायनेसियस हंसने लगा और कहने लगा, क्या तुम मेरे को मूर्ख समझते हो? पिथियाज ने कहा कि आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मैंने अपना वचन कभी तोड़ा नहीं है।
लेकिन राजा ने उसकी इस प्रार्थना को मानने से इनकार कर दिया और ये शर्त रखी कि यदि तुम अपने स्थान पर कोई दूसरा आदमी छोड़ के जाओ तो तुम्हें समय मिल सकता है। जब राजा ने यह शर्त रखी तो पिथियास का जो मित्र था डैमन, वो आगे आया और उसने कहा कि महाराज, जब तक पिथियास वापस नहीं आता इसके स्थान पर मैं जेल में रहूंगा। राजा ने कहा कि देख लो, मौत की सजा मिलने वाली है। डैमन ने कहा मुझे मंजूर है। पिथियास को छोड़ दिया गया, डैमन को जेल में डाल दिया गया। पिथियास अपने बूढ़े पिता से मिला, उसको सारी बातों से अवगत कराया और फिर वापस जेल की तरफ चल पड़ा। परंतु रास्ते में बहुत ज़बरदस्त तूफान आ जाता है और वह कई दिनों तक यात्रा नहीं कर पाता। अब पिथियास ने सोचा कि यदि तू समय पर नहीं गया तो डैमन मित्रता पर बड़ा शक करेगा, जो तेरे लिए जीते जी मौत के समान है। पिथियास बड़ा चिंतित था कि समय पर मैं कैसे पहुंचूं। सौभाग्य से किसी ने पिथियास को घोड़ा दे दिया और फिर वह जेल की तरफ रवाना हो गया। 2 सप्ताह का समय पूरा हो गया। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और डैमन के पास जेल के अंदर मिलने गए। राजा ने डैमन को कहा, क्या तुम समझते हो कि पिथियास वापिस आ जाएगा? आपने कभी कोई किसी को देखा है मौत को गले लगाने के लिए आ जाए? तो डैमन ने उत्तर दिया कि मुझे विश्वास है पिथियास जरूर आएगा, उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हुई है। और यदि पिथियास आएगा भी नहीं तो मैं चाहता हूं कि उसकी जगह आप मेरे को मृत्युदंड दे दीजिए। मैं पिथियास को मारने के लिए भी राजी नहीं हूं, मैं उसकी जगह मर सकता हूं। अब डैमन को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। लोगों में कुतूहल हो गया कि एक मित्र अपने मित्र के लिए जान दे रहा है। कुछ लोग पिथियास को कोस रहे थे, कुछ लोग डैमन की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि अपने मित्रता के लिए आज वह मौत के गले लगा रहा है। जो ही डैमन को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया, पीछे से आवाज आती है कि ठहरो। सभी लोगों का ध्यान उस आवाज की तरफ गया और सभी ने देखा कि पिथियास घोड़े पर वापस आ रहा है। लोगों ने बड़ी जोर से तालियां बजाई और पिथियास डैमन से गले मिला और ये कहा कि भाई, इस तरह मेरे को देर हो गई थी, आप घर जाइए, खुशी से अपना जीवन व्यतीत कीजिए, परंतु ये जरूर याद रखना कि तुम्हारा मित्र पिथियास भी था। डैमन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती हैं। डैमन कहता है कि पिथियास, मैं नहीं चाहता था कि तुम वापिस आओ, मैं तुम्हारी जगह पर मरना चाहता था। पिथियास ने कहा कि नहीं, आपने मित्रता का परिचय दे दिया, आप सच्चे मित्र हो, घर जाओ और अपनी जिंदगी को बड़ी खुशी खुशी जियो, परंतु ये जरूर याद रखना कि पिथियास तुम्हारा किसी समय मित्र था। अब दोनों की इस करुणा भरी बातों को सुनकर
डायनोसियस के हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उनके दोनों की सच्ची मित्रता को देखकर डायनोसियस का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने कहा कि पिथियास, डायमन अकेला नहीं जाएगा, तुम भी इसके साथ घर जाओगे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करोगे, परंतु आज से मैं तुमको अपना मित्र समझूंगा। इस प्रकार एक मित्र ने दूसरे मित्र की जान बचाई और सच्ची मित्रता का परिचय दिया और कहानी का पटाक्षेप हो गया। भाई यदि कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करने का कष्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।